सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें ऑलरेडी मैंने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पुष्पीय पादप क्या होते हैं। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर उसको आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि पुष्प क्या होते हैं और पौधे का कौन सा भाग पुष्प कहलाता है, इसका निर्माण कैसे होता है। ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है पुष्प क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज फ्लावर। तो अगर पुष्प की बात की जाए तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि पुष्प पाए जाते हैं किसमें, पुष्पीय पादपों में, जिन्हें हम बोलते हैं आवृत्तबीजी पौधे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो आपके आवृत्तबीजी पौधे होते हैं या पुष्पीय पादप होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो इन पौधों में दो भागें होती हैं। एक वह भाग जो भूमि के नीचे होता है, जो भूमि के नीचे वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं मूल यानी कि जड़। तो पौधे का जो भूमि के नीचे वाला भाग होता है वो जड़ कहलाता है, जिसे हम रूट बोलते हैं। क्लियर है। अगर बात करें इस पौधे की दूसरे भाग की, जो भूमि के ऊपर वाला पोर्शन होता है, यानी कि भूमि के ऊपर वाला जितना भी भाग होता है पौधे का, वो कहलाता है क्या, प्रारोह। तो प्रारोह क्या है, जिसे हम इंग्लिश में सूट बोलते हैं। तो प्रारोह या सूट क्या है, भूमि के ऊपर वाला भाग कहलाता है किसी भी पौधे का। और पौधे का जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है या जड़ कहलाता है। क्लियर इतनी बात। तो आप इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर दिखाया गया है एक आवृत्तबीजी पौधा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको भूमि दिख रहा है, ये जो लेयर यहाँ पर है भूमि की है, और भूमि के नीचे वाला जितना भी पोर्शन है इस पौधे का वो क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। तो मूल क्या है, भूमि के नीचे वाला पोर्शन है, जैसा कि यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है। अगर बात करें इस पौधे के भूमि के ऊपर वाला जितना भी भाग है, ये जितना भी भाग है जहाँ पर शाखाएं, पत्तियां, पुष्प आ रहे हैं, ये जितना भी पोर्शन है भूमि के ऊपर वाला, ये कहलाता है प्रारोह। तो प्रारोह भूमि के ऊपर वाला भाग, और रूट क्या है, जड़ क्या है, भूमि के नीचे वाला भाग। ये एक आवृत्तबीजी पौधा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो परारोह है, यही आगे चल करके अलग अलग संरचनाओं में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। रूपांतरण का मतलब होता है बदलना। तो जैसे जैसे इस पौधे का विकास होगा, ये पौधा डेवलप होगा, उसी प्रकार से जो इसका प्रारोह वाला भाग है जो भूमि के ऊपर है, ये क्या होगा, अलग अलग संरचनाओं में बदल जाएगा। यही प्रारोह रूपांतरित होकर के किसका निर्माण कर देगा, शाखाओं का निर्माण कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो शाखाएं हैं किसका रूपांतरण है, किसका बदलाव है, ये प्रारोह के ही रूपांतरण होती हैं। और इसी प्रकार से प्रारोह से शाखाएं बनेंगी, फिर शाखाओं से क्या निकलेंगी, पत्तियां निकलती हैं। तो पत्तियां भी कहीं ना कहीं किसकी रूपांतरण हो जाएंगी, प्रारोह की ही रूपांतरण हो जाएंगी। तो चाहे शाखा हो या पत्ती हो या जिसे पर्ण बोलते हैं, तो ये सभी किसकी रूपांतरण है, प्रारोह की ही रूपांतरण है। अब ये प्रारोह आगे चल करके किसमें में बदल जाएंगी, पुष्प में बदल जाएंगी। तो जो पुष्प है या फ्लावर है, ये भी किसका रूपांतरण है, प्रारोह की ही रूपांतरण होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पुष्प की उत्पत्ति जो होती है एक विशेष प्रकार की पत्ती से होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारी पत्तियां, लेकिन इन पत्तियों में कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो बहुत ज्यादा विशेष होती हैं, जिन्हें बोला जाता है सहपत्र। तो सहपत्र क्या है, जिसे हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं, यानी कि ब्रैक या सहपत्र जो होता है, या ऐसी पत्ती होती है जिसके अक्षीय भाग से पुष्प का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी के अक्षीय भाग से यानी कि एक्सिस से किसका विकास होता है, पुष्प का विकास होता है। यही बात यहाँ पर लिख रखी है। तो सहपत्र वह पत्ती थी जिसके एक्सिस से या अक्ष से पुष्प का विकास हुआ है। और पुष्प क्या होता है, तो पुष्प कहीं ना कहीं प्रारोह की रूपांतरित संरचना होती है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, किसी भी पौधे में जो पुष्प होता है वह प्रारोह का रूपांतरित संरचना होता है। यही डिफिनेशन यहाँ पर लिख रखा है किसके बारे में, पुष्प के बारे में। तो आपको यहाँ पर जो प्रारोह शब्द है ये तो समझ में आया ही होगा, और साथ में आपको ये पता चला कि पुष्प क्या होता है, पौधे का कौन सा भाग पुष्प कहलाता है। तो पुष्प क्या होता है, कहीं ना कहीं जो प्रारोह होता है वही रूपांतरित होकर के आगे चल करके पुष्प का निर्माण करता है। अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो चाहे तना हो या शाखा हो या पत्ती हो या पुष्प हो, ये सारी चीजें किसकी रूपांतरण है, ये कहीं ना कहीं प्रारोह की ही रूपांतरित संरचनाएं होती हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है इतनी बात। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करें अगर पुष्प की, तो पुष्प की अगर बात की जाए तो किसी भी पुष्पीय पादप या आवृत्तबीजी पौधे में, किसी भी पुष्पीय पादप या आवृत्तबीजी पौधे में जो पुष्प होता है वो उसका लैंगिक भाग कहलाता है। अब लैंगिक भाग क्या करता है, कहीं ना कहीं ये किसमें भाग लेगा, लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन के लिए जो महत्वपूर्ण भाग होता है पौधे का, वो क्या होता है, उसका पुष्प वाला भाग होता है। अब आपको मालूम होगा कि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक होता है मेल, दूसरी होती है फीमेल। तो मेल और फीमेल से क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और यही गैमेट आपस में फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं लैंगिक जन्म में हमें दो जीवों की आवश्यकता होगी, या दो प्रकार के लैंगिक अंगों की आवश्यकता होगी, एक मेल की एक फीमेल की। तो हम
अगले सेशन में पुष्प की संरचना को देखेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे, जहां पर आपको ये बात मालूम चलेगी कि पुष्प का कौन सा भाग लैंगिक नर लैंगिक अंग होता है और पुष्प का कौन सा भाग मादा लैंगिक अंग कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।